ठीक है, वो आग जो है वो हिटलर ने ही लगवाई थी पार्लियामेंट में। तो सबसे पहला स्टेप जो उसने डिस्ट्रक्शन किया डेमोक्रेसी का यहाँ से होगा कि मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग ऑफ जर्मन पार्लियामेंट फरवरी में। फिर एक आर्टिकल्स था ना उनका 48 आर्टिकल्स, जिसमें लोगों की पावर ले लेंगे, रूल बाय डेक्री हो जाएगा। वैसा ही सिमिलर फायर डेक्री 28 फरवरी 93 वो उन्होंने पास किया, और उसमें सिविक राइट्स, जो लोगों की फ्रीडम, प्रेस आज़ादी जो थी, उस पर जो वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी उसको ख़त्म कर दिया। पहला उसने पार्लियामेंट में आग लगवाई, दूसरा उसने रूल पास किया जहाँ लोगों की सारी पावर्स को ख़त्म कर दिया। देन ही टर्न्ड ऑन आर्च एनिमीज़। अब वो जो उनके जो एनिमीज़ थे, यानी जो भी हिटलर के ख़िलाफ़, चांसलर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। ठीक है, यानी कि एक बिल्कुल अलग जगह, एक बार वो वहाँ चले गए जेल की तरह, वापस नहीं आ सकते। रिप्रेशन, अब कम्युनिस्ट जो थे वो भी तो विरोध करेंगे ना। देखो कितने इतने लोगों को अरेस्ट किया, ये पॉपुलेशन ये सारा दिया है, कितने कम्युनिस्ट है सबको। ओनली अमंग 5 to 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम परसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द, परसिक्यूटेड मतलब होता है फांसी देना, इतने लोगों को उसने मरवा दिया था। मतलब कि जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उनको कंसंट्रेशन कैंप में भिजवा देता था, टॉर्चर करता था और मरवा देता था। ये सारा है कि कितने कितने आए थे। ये मार्च 1933 को अब एक इनेबलिंग एक्ट पास किया। इस एक्ट ने क्या किया, डिक्टेटरशिप दे दी, यानी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और डिक्टेटरशिप दे दी। अब क्वेश्चन ये है कि जो हिटलर है, हाउ डिड हिटलर कैप्चर द पावर इन जर्मनी, या कैसे हिटलर ने जर्मनी में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। इसका आंसर पीछे वाले से शुरू होगा। पीछे वाले से कहाँ से शुरू होगा, आप पीछे वाले से शुरू करोगे कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो नाजी पार्टी थी वो पावरफुल हो गई थी। ठीक है, और 1933 या 30 में जो भी हुए थे वो इलेक्शन में 37 वोट्स मिले थे, वो जीत गई थी। उसके बाद प्रेसिडेंट ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफ़र की। अब जब वो चांसलर बन गया तो मिस्टीरियस फायर, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वही लिखना, मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट हुई बिल्डिंग में। फिर ये डेक्री वाला रूल पास हुआ और उसके बाद इनेबलिंग एक्ट, और उसमें उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और डिक्टेटरशिप में आ गया। इट गेव हिटलर, अब इसने सारी पावर को और रूल बाय डेक्री जो भी पहले रूल्स है सबको साइड कर दिया और हिटलर को पूरी पावर दे दी। सारी पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन को बैन कर दिया, सिर्फ नाजी पार्टी और जो उसके सपोर्टर्स हैं वही रहेंगे। द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल, इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, सब पे नाजी पार्टी ने कंट्रोल कर लिया। स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन द वे द नाजीज वांटेड। देखिए, अब जब वो डिक्टेटरशिप में आ गया, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो लोग और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो उसके अगेंस्ट से कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था। तो जब ऐसा केस होता है तो जो लोग जो उसको नहीं चाहते वो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इसने बहुत सारी फोर्सेस, अलग अलग तरह की फोर्सेस बनाई, जो लोगों के अंदर ये देखती थी कि कोई हिटलर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा, षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। उन फोर्सेस का काम था इनको पकड़ना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मतलब कोई दंगे ना हो, कोई झगड़े ना हो, कोई मेरे खिलाफ लोग विद्रोह ना करें। तो विद्रोह करने से पहले ये फाइंड आउट कर लेते थे और उन लोगों को पकड़ लेते। तो इन्हें अलग अलग फोर्सेस बनाई थी, इसी के बारे में बताया है। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, देखो रेगुलर फोर्स के अलावा एक एसए, स्टॉर्म ट्रूपर्स, ठीक है, गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, ये सारे नाम है जो उसने बनाए थे। और इट वॉज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as a dreaded criminal state। यानी नाजी को क्या कहा जाता था, नाजीज को क्रिमिनल्स कहा जाता था, dreaded criminal state कहा जाता था इसको। रेपुटेशन इनकी ऐसी बन गई थी ताकि जो भी इनके खिलाफ जाता था उनसे बहुत बुरा बिहेवियर करते थे ये लोग। पीपल could now be detained, देखो चैम्बर में, टॉर्चर चैम्बर में वहाँ पे उन्हें रखा जाता था, कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था।
अरेस्ट कर लिया जाता था, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होती थी, मतलब कोई कोर्ट में नहीं जाना, कुछ नहीं करना। पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। अब पुलिस फोर्सेस थी जो लॉ वहाँ पे इम्पोज कराती थी, ज़बरदस्ती अपना राज चलाते थे वहाँ।